हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 18 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन 14 तक डिस्कस किए हैं, तो अगर किसी ने वो कवर नहीं किए हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इक्वल टू गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स बेटा यहाँ पे हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इस a मैट्रिक्स के लिए हमें ये मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i, i यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितने ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जितना ऑर्डर हमारा ए मैट्रिक्स का होगा। तो आइडेंटिटी का भी जो ऑर्डर होगा बेटा यहाँ पे वो कितना होगा? 3x3 होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें ए स्क्वेयर की नीड है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगी? ए स्क्वेयर मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? ए मैट्रिक्स से ही। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने अच्छे से सीखा है। क्या होता है बेटा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? 3x3 है। सेकेंडली, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो देखो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें पहले, तो 2 को 2 से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 से, 1 को 1 से, और फिर ऐड करते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो एंट्री मिलेगी हमें यहाँ पे वो क्या मिलेगी? 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज़ 5। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी 5 यहाँ पे। सेकेंड एंट्री देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से, 0 को 1 से, और 1 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू -1 इज़ -1। तो बेटा सेकेंड एंट्री क्या मिलेगी हमें यहाँ पे? -1 मिलेगी ए स्क्वेयर की। अब थर्ड एंट्री की बात करें बेटा, देखो थर्ड एंट्री कैसे मिलेगी हमें? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से, 1 को 0 से। क्या मिलेगा बेटा? 2 को 1 से किया तो 2, 0 को 3 से किया तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0। तो ऐड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा यहाँ पे। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? हमारी 2 हो जाएगी। अब सिमिलर वे में हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो बेटा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 को करेंगे 2 से, और 3 को करेंगे यहाँ पे बेटा 1 से। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 2 इज़ 2, दैट इज़ 4 प्लस 2 इज़ 6, एंड 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। तो 6 प्लस 3 इज़ 9। तो थर्ड एंट्री हमारी जो सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है बेटा, वो क्या होगी हमारी? 9। ऐसे ही सिमिलर वे में सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री निकालनी है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। 2 की 0 के साथ में, 1 की 1 के साथ में, 3 की -1 के साथ में। तो क्या होगा बेटा? ये 1 माइनस 3, तो वो क्या होता है? -2। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी बेटा? -2। तो सिमिलर वे में हमें मल्टीप्लाई करना बेटा। तो ए स्क्वेयर मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी? 5 -1 2 9 -2 5, 0 -1 -2, सो दिस इज 1। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी बेटा वो क्या है हमारी? ए स्क्वेयर -5 है प्लस 6i। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। पहले ए स्क्वेयर की वैल्यू रखो, माइनस में 5 टाइम ए, तो 5 यहाँ पे स्केलर बेटा, इनटू में ए मैट्रिक्स रख देंगे, प्लस में 6 टाइम आई। तो मैंने आई बताई बेटा कितने ऑर्डर की रखनी है तुमने? जितना ऑर्डर ए का है उतने ही ऑर्डर की यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है तुमने। तो ए का ऑर्डर बेटा 3x3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितनी रखी जाएगी यहाँ पे बेटा? 3x3। ठीक है, तो 3x3 की हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बेटा? सबसे पहले तो इन स्केलर्स को अंदर लेके जाओ। इस मैट्रिक्स के बाहर स्केलर है 5, इस मैट्रिक्स के बाहर स्केलर है 6। तो स्केलर अंदर जाएगा तो बेटा देखो फर्स्ट एंट्री 5 इंटू 10 इज 0, 10 हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री 0, थर्ड 5,
10 5 15 5 -5 0। ठीक है, ऐसे ही 6 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, डायगोनल में 1 1 है तो ये 6 हो जाएंगे डायगोनल में, बाकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी 0। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस सेकेंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स, ये करना है। तो देखो फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एलिमेंट माइनस में सेकेंड मैट्रिक्स का ये एलिमेंट फर्स्ट वाला, प्लस में थर्ड मैट्रिक्स का ही फर्स्ट वाला एलिमेंट। देखो 5 -10 + 6, 5 -10 + 6। सेकेंड एंट्री देखो बेटा -1, सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पे -1 0 0, तो क्या होगा -1 -0 + 0, -1 -0 + 0, तो क्या बनेगा बेटा -1। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट को देखो बेटा 2 5 0, तो 2 माइनस साइन है यहाँ पे, तो -5 + 0, तो 2 -5 + 0 दैट इज -3। तो ऐसे करना बेटा, जहाँ जिस मैट्रिक्स के आगे माइनस लगा है उसकी एंट्री क्या होंगे बेटा हमारी अपोजिट साइन की लेनी है, प्लस की है तो माइनस की होंगी, माइनस की होंगी तो प्लस की हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी बेटा हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी बेटा, देखो 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गई बेटा हमारी मैट्रिक्स A² -5A प्लस में 6I। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी। क्लियर है सबको। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 15 की तरह ही है, क्वेश्चन सिमिलर हैं ये दोनों। तो 16 हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, इफ़ A इज़ द मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, ये भी बेटा 3×3 की मैट्रिक्स है। प्रूव दैट, ये रिलेशन प्रूव करना है। क्या है रिलेशन हमारा, A³ माइनस में 6A² + 7A + 2I = 0 लिखा बेटा। तो यहाँ पे जो 0 का मतलब है वो 0 मैट्रिक्स से है हमारा। मैट्रिक्स में कहीं भी 0 लिखा होगा बेटा तो उसका मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स है। तो ये जो हमारा लेफ़्ट साइड में लिखे हैं ये मैट्रिक्स, तो इनको इवेलुएट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा। ये प्रूव करना है हमें इसके अंदर। तो इसमें ध्यान से देखें बेटा, लेफ़्ट साइड में A³ A² तो हमें किसकी नीड है, A³ की नीड है, यहाँ पे A² की नीड है। ठीक है, A तो गिवन मैट्रिक्स है ही, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की होगी बेटा, 3×3 ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, A³ और A²। अब A³ कैलकुलेट करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें A² का पता होना चाहिए। तो A² फाइंड करते हैं फर्स्टली, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है। तो A² क्या होगा, A × A। तो A मैट्रिक्स रखो, उसको मल्टीप्लाई करो A मैट्रिक्स से ही। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, A को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा A² क्या आएगा हमारा, मैट्रिक्स होगी हमारी 5 0 8 2 4 5 8 0 13 से दिस इज वाई। अब A³ मैट्रिक्स निकालने बेटा, तो A³ जो मैट्रिक्स होगी बेटा उसको मैं लिख सकता हूँ A² × A। ठीक है, A³ को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, A² × में A, क्योंकि A² मैट्रिक्स मैं फाइंड कर चुका हूँ, A मैट्रिक्स मेरी गिवन मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा क्या मिलेगी मुझे, A³ मिलेगी। तो A³ = A² × A। तो A² लिखो मैट्रिक्स जो अभी निकाली हमने 1 के अंदर, इनटू में A मैट्रिक्स लिखो बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम से। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते आ रहे हैं हम अभी तक। तो A³ जो मैट्रिक्स होगी हमारी बेटा वो क्या मिलेगी हमें, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 से दिस इज़ 2। तो A³ आ गई। अब हमारा जो रिलेशन है बेटा उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्या है हमारी, A³ -6A² + 7A + 2Y। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा बस। A³ मैट्रिक्स की वैल्यू ये होगी हमारी, माइनस में 6 टाइम A² मैट्रिक्स, प्लस में 7 टाइम A मैट्रिक्स, प्लस में 2I। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी बेटा, कितने ऑर्डर की, 3×3 ऑर्डर की। ठीक है, तो सारी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा, जो भी स्केलर्स हैं उनको मैट्रिक्स के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले स्केलर को अंदर लेके जाओ, यहाँ 6 है तो 6 को अंदर लेके जाओ, यहाँ 7 है 7 को अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पे 2 है तो 2 को अंदर लेके जाओ बेटा। तो फर्स्ट वाली देखो, जब 6 को अंदर लेके जाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी ये बेटा
30 0 48, 12 24 30 और 48 0 78। दूसरी में मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में जब 7 को अंदर लेके जाएंगे तो बेटा मैट्रिक्स मिलेगी हमें ये वाली, यहाँ पे ये मैट्रिक्स। थर्ड में आइडेंटिटी के आगे 2 लगा है तो 2 अंदर लेके जाएंगे तो बेटा ये मैट्रिक्स मिलेगी। बेटा यहाँ 4 मैट्रिक्स होगी हमारी, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना और माइनस करना है। तो पहली मैट्रिक्स ये है, माइनस सेकेंड मैट्रिक्स ये है बेटा, प्लस थर्ड मैट्रिक्स ये है, प्लस में फोर्थ मैट्रिक्स ये है। तो सिर्फ तुम्हें कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज उठानी है। यहाँ फर्स्ट एंट्री देखें सबसे पहले 21, यहाँ है 30, यहाँ है 7, यहाँ है 2। तो 21 माइनस 30, क्योंकि इसके आगे माइनस है बेटा, माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड एंट्री देखो बेटा, 0 0 0 0, सारी 0 हैं सेकेंड एंट्री, तो क्या मिलेगा हमें फाइनल आंसर 0 ही मिलेगा बेटा। थर्ड एंट्री देखो ऐसे ही 34 48 14 एंड 0, तो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, तो ये भी क्या बनेगी बेटा 0 बनेगी। तो ऐसे कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को हम ऐड और माइनस करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगी, सारी की सारी एंट्रीज 0 मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे 21 प्लस 7 प्लस 2 प्लस के 30 और माइनस के 30 आपस में कैंसिल हो गए तो 0, तो हर एक एंट्री हमारी क्या होगी बेटा 0 होगी। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है जिसकी हर एक एंट्री 0 हो, 0 मैट्रिक्स होती है बेटा। तो इक्वल टू इसको हम क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ 0 से हमारा जो मतलब होगा वो क्या है 0 मैट्रिक्स, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेटा हमारा, उसमें क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ए हमें 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, साथ में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। देन फाइंड करना बेटा हमें के की वैल्यू, शो दैट ए स्क्वेयर इक्वल टू है के टाइम ए माइनस 2i। तो ये रिलेशन दे रखा है बेटा कि ए स्क्वेयर जो होगा वो किसके इक्वल है, के टाइम ए माइनस 2i। के क्या है बेटा, यहाँ पे ए का स्केलर है, तो हमें ये स्केलर फाइंड करना है क्या होगा। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड में ए स्क्वेयर मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले तुम फाइंड करोगे ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर किसके इक्वल है बेटा, ए इंटू ए के। तो ए इंटू ए करो और ए स्क्वेयर मैट्रिक्स फाइंड करो सबसे पहले। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट देखो एलिमेंट क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, तो दैट इज़ 9 माइनस 8। सेकेंड एलिमेंट देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो कितना होगा बेटा -6 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा -2। तो सिमिलर वे में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा बेटा तुम्हें 4 और -4। तो ये ए स्क्वेयर मैट्रिक्स आ गई मेरी। नाउ जो कंडीशन दे रखी है उसमें पुट कर दो बेटा वैल्यू उठा के। अभी ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या गिवन है, कि ए माइनस 2i। तो लेफ्ट साइड में बेटा ए स्क्वेयर रखो, इक्वल टू राइट साइड में के टाइम ए मैट्रिक्स रखो, माइनस में 2 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करें बेटा, स्केलर को अंदर लेके जाएंगे के को, तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k ये बन जाएगा माइनस दिस। यहाँ भी 2 स्केलर है, इसको भी अंदर लेके जाओ, 2 0 0 2 ये बन जाएगा। अब बेटा राइट साइड में इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस देखो क्या होगा। तो फर्स्ट एंट्री होगी बेटा 3k माइनस 2, सेकेंड क्या होगी -2k माइनस 0 दैट इज -2k। ये एंट्री क्या हो जाएगी बेटा 4k माइनस 0 दैट इज 4k। ये क्या होगी 2k माइनस 2, तो क्या होगी -2k माइनस 2। क्लियर है, लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स है बेटा। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो कंडीशन लगा देते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स की। तो कंपेयरिंग कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोथ साइड वी गेट, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है बेटा 1, यहाँ पे क्या है 3k माइनस 2, इसको ही कंपेयर करो। तो 1 इक्वल टू 3k माइनस 2, तो -2 को बेटा लेफ्ट में लेके आओगे तो 1 + 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3k। तो 3k इक्वल टू 3, तो बेटा k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। तो फर्स्ट एंट्री कंपेयर करने से ही हमारे पास k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। अब अगर हम बाकी एंट्री कंपेयर करके देखेंगे तो बेटा वहाँ से भी हमें वैल्यू जो k की मिलेगी 1 ही मिलेगी। कोई भी एंट्री कंपेयर करो चारों में से, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है बेटा हमारी, इफ़ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा। फर्स्ट रो है 0 -10 अल्फ़ा बाई 2, सेकेंड रो है 10 अल्फ़ा बाई 2 0। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है बेटा हमारी। एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2। शो दैट, क्या शो करना है बेटा हमें, आई प्लस ए किसके इक्वल होगा, आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन शो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में हमें क्या चाहिए इस रिलेशन के, आई प्लस ए। तो ऐड कर देते हैं बेटा आई और ए को। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की क्या है 1 0 0 1, प्लस में ए मैट्रिक्स जो गिवन है हमें वो लिख लिया। दोनों को ऐड करो बेटा कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 + 0 इज़ 1, सेकेंड 0 प्लस -10 अल्फ़ा बाई 2 इज़ -10 अल्फ़ा बाई 2, 0 + 10 अल्फ़ा बाई 2 इज़ 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 + 0 इज़ 1। तो ये आ गया हमारा सम। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी बेटा। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए बेटा, आई माइनस ए। तो आई माइनस ए फाइंड करो, आई माइनस में ए मैट्रिक्स। तो ये आएगी बेटा 1 10 अल्फ़ा बाई 2 -10 अल्फ़ा बाई 2 1, से दिस इज सेकेंड। अब बेटा राइट हैंड साइड की बात करें हम तो क्या था वो, आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी थी साथ में, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो बेटा आई माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी निकाली हमने 2 के अंदर, इनटू में दिस मैट्रिक्स। तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना हमने सिंपली। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ, 10 अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, साइन अल्फ़ा। तो फर्स्ट एंट्री क्या मिलेगी बेटा हमें, कोस अल्फ़ा प्लस में 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ऐसे ही सेकेंड एंट्री देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई बेटा माइनस साइन अल्फ़ा के साथ में, 10 अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, कोस अल्फ़ा के साथ में। क्या बन गया, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा। ऐसे ही बेटा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ क्या बेटा -10 अल्फ़ा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में, कोस अल्फ़ा के साथ में, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, साइन अल्फ़ा के साथ में। क्या बनेगा, -10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो -10 अल्फ़ा बाई 2 की माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 के साथ, तो क्या बनेगी 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, 1 की कोस अल्फ़ा के साथ में प्लस कोस अल्फ़ा। तो ये बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, जो 10 अल्फ़ा बाई 2 है इसको हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमें पता है ना बेटा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 10 अल्फ़ा बाई 2 को लिख दो बेटा साइन और कोस की फॉर्म में। तो यहाँ लिख दिया हर एक के अंदर साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, इस टर्म में भी लिख दिया हमने, इसमें भी लिख दिया, इसमें भी, चारों टर्म्स में है हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2। तो चारों में हमने उसकी वैल्यू रख दी बेटा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2। अब रखने के बाद बेटा जो ये पूरी टर्म बनी इसके अंदर हमारा एलसीएम लेना है हमें, क्या आएगा वो, कोस अल्फ़ा बाई 2। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, कोस अल्फ़ा बाई 2 पूरी टर्म्स का। तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा के नीचे क्या है 1 है, तो एलसीएम कोस अल्फ़ा बाई 2 आएगा। तो बेटा यहाँ पे कोस अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगी ये टर्म बेटा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस में ये सेकंड क्या है साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। तो यही काम हमें चारों टर्म्स में लेना है बेटा, कोस अल्फ़ा बाई 2 को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेंगे बेटा हमारी चारों टर्म्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर में जो टर्म आएंगे एलसीएम लेने के बाद वो आइडेंटिटी बनती हैं हमारी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। फर्स्ट में देखो बेटा कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बन गई। तो तुम्हें ये ध्यान हो बेटा कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी 11th में की है हमने। ये आइडेंटिटी होती है बेटा किसकी, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा, ये कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर में जो हमारा पार्ट है यहाँ पे वो किसकी आइडेंटिटी है बेटा, कोस ए माइनस बी की। ए क्या है यहाँ पे अल्फ़ा, बी क्या है बेटा अल्फ़ा बाई 2। तो क्या बन गया कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही अब सेकंड में देखो बेटा, सेकंड एंट्री में ये न्यूमरेटर में क्या है,
माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन एल्फ़ा बाई 2 कोस एल्फ़ा। अगर बेटा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये मेरा साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बाई 2 माइनस में साइन एल्फ़ा बाई 2 कोस एल्फ़ा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ध्यान से देखें तो बेटा ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी अंदर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी की आइडेंटिटी बनेगी हमारी बेटा ये। तो बेटा हमारी जो सेकंड यहाँ पे जो टर्म है उसके अंदर जो आइडेंटिटी बनेगी हमारी माइनस कॉमन लेने के बाद बेटा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो ये सेकंड वाले में क्या बनेगी बेटा, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए माइनस बी दैट इज साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही बेटा थर्ड टर्म में यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ भी वही है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, तो यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा हमारी साइन ए माइनस बी। ए क्या है हमारा एल्फ़ा और बी क्या है हमारा एल्फ़ा बाई 2, तो इस टर्म में भी आइडेंटिटी क्या बनेगी बेटा हमारी साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2। अब बेटा ये लास्ट टर्म में आते हैं। लास्ट में अगर ध्यान से देखोगे दोबारा यही फॉर्म है हमारी कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, लास्ट वाली टर्म साइन ए साइन बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे ए तो क्या है मेरा एल्फ़ा है बेटा और बी क्या है मेरा एल्फ़ा बाई 2 है, तो क्या बन जाएगी ये हमारी आइडेंटिटी बेटा कोस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो चारों पार्ट में जो चारों टर्म्स में न्यूमरेटर में जो पार्ट है हमारा वो आइडेंटिटी बनती हैं, या तो कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है या साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। तो देखो बेटा कोस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा कोस एल्फ़ा बाई 2, नीचे भी कोस एल्फ़ा बाई 2 है तो कैंसिल होकर बेटा क्या बन जाएगा ये 1। यहाँ देखो बेटा माइनस साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2, ये क्या बनेगा साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन में क्या है कोस एल्फ़ा बाई 2, तो क्या होता है हमारा टेन एल्फ़ा बाई 2। सेम यहाँ पे बेटा इस वाली टर्म में ये टेन एल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा और यहाँ पे कोस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस एल्फ़ा बाई 2 कैंसिल होकर क्या बनेगा 1। तो फाइनल जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो क्या बनेगी 1 माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 टेन एल्फ़ा बाई 2 एंड 1 से दिस इज 3। तो ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड है इस रिलेशन की, राइट हैंड साइड। तो अब कंपेयर करें बेटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, 1 के अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और 3 के अंदर हमारी राइट हैंड साइड है। तो कंपेयर करें अगर हम 1 और 3 को, तो 1 और 3 बेटा सेम है हमारी, चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट और राइट साइड है हमारी वो दोनों सेम हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 3 वे है आई प्लस ए किसके इक्वल है आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स हैंस प्रूव। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।